नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि तूफान यानी कि एक चक्रवाती तूफान तेज बनने वाला है और उसका क्या ट्रैक रहने वाला है। उसके बाद एक सिस्टम और बनने वाला है, उसका क्या ट्रैक रहने वाला है। उसके बाद एक सिस्टम और बनने वाला है, उसका क्या ट्रैक रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, जो ECMWF मॉडल होता है वो पूरा ग्लोबल का है, यानी कि पूरा विश्व का मॉडल होता है। इसमें जो है साइक्लोन हो या किसी भी चीज़ का अपडेट हो वो सटीकता से दी जाती है। और जो GFS है वो भी लगभग यूरोपीय मॉडल है, उन्हीं की भारत पे वो काफ़ी सटीक रहता है। हालांकि वो जब सिस्टम बना नहीं रहता है तो जल्दबाजी दिखाता है कि यहाँ पर बनने वाला है, यहाँ पर ऐसे बनने वाला है, यहाँ पर ऐसे बनने वाला है। लेकिन जब सिस्टम करीब आता है तो वो अपनी दूरी को बढ़ाता रहता है, यानी कि थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाता है फिर लेट दिखाता है। ठीक है, तो हम पूरा बात करेंगे डिटेल में कि एक तूफान साइक्लोन तेज बनने वाला है और वो वास्तव में बनने वाला है। काफ़ी मजबूत तूफान हो सकता है, काफ़ी मजबूत चक्रवाती तूफान हो सकता है। हालांकि अभी जो मॉडल पहले इंडिकेशन कर रहे थे काफ़ी मजबूत होगा, वो बता रहे हैं कि काफ़ी हल्का होने वाला है। लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, तूफान का समय अक्टूबर के महीने से, यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाता है। और इस समय जो है तूफान की गतिविधियां देखने को मिलने लगती हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। हालांकि बंगाल की खाड़ी इस तूफान के मामले में काफ़ी अधिक शक्तिशाली होती हैं और अरब सागर उतना कोई शक्तिशाली खास नहीं होता। लेकिन अरब सागर में भी अब धीरे धीरे तूफान बनना स्टार्ट हो रहे हैं। आएंगे नज़दीक तो देखेंगे 3 तारीख या 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो काफ़ी मजबूत जो है सिस्टम एक बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये एक और कोई नहीं, चक्रवाती तूफान तेज है, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कोस्ट के आसपास ये जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये रहा, ये इसका जो है ये इसका डिटेल है। और ये GFS है, इसमें अभी ECMWF का भी संकेत दिखाते हैं कि GFS के बाद में ये जो ECMWF है वो क्या कह रहा है। ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि जो चक्रवाती तूफान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने साथों में, यानी कि अपने साथ में बहुत तेज़ हवाएं और भारी वर्षा यानी कि मूसलाधार बारिश लेकर के आते हैं, जो कि स्थितियां को गंभीर कर देती हैं, यानी कि माहौल को एकदम डिस्टर्ब कर देता है। कई पेड़ उखड़ जाते हैं, कच्चे मकान ढह जाते हैं, काफ़ी नुकसान करते हैं। तो हम यही सोचते हैं, हम यही भगवान से, जो भी ऊपर वाले हैं उनसे यही आग्रह करते हैं कि कुछ भी हो लेकिन साइक्लोन ना बने। हालांकि देखिए, प्रकृति है और आपको दिख पा रहा होगा कि एक सिस्टम, 2 सिस्टम और 3 सिस्टम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। एक यहाँ पर बनेगा, 4 सिस्टम का एक चेन बनने वाली है। हालांकि ये सिस्टम आपस में मर्ज होकर के ख़त्म हो जाएंगे और ये साइक्लोन बन जाएंगे, और ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाएगा, यानी कि साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो अभी 3 दिख तो रहे हैं, लेकिन 3 रहेंगे नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई बस साइक्लोन का समय शुरू हो गया है और इस पे जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो होता है पूर्वी कोस्ट लाइन। भारत के पूर्वी तटीय भाग, इन क्षेत्रों पे काफ़ी ज़्यादा इनका खतरा रहता है। इसमें हम अगर देखेंगे तो इस समय अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर के पूरा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश से लेकर के म्यांमार के तटों तक यहाँ पर जो है खतरा लगातार बना रहता है। लेकिन अधिकतर खतरा जो है इसका पूर्वी कोस्ट लाइन पर ही होता है। हालांकि पश्चिम में तो जाएंगे नहीं, और जब दिसंबर के समय बनते हैं तो जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं और काफ़ी नीचे बनते हैं, यानी कि बनते हैं कहाँ पर, यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करते हैं, तमिलनाडु पर कष्ट जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो कोस्ट लाइन पर, यानी कि जो उड़ीसा की कोस्ट लाइन है, यहाँ पर काफ़ी तबाही मचती है। तो इसका ट्रैक क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। ये देख पाएंगे आप कि ये जो है, तो ये जो तूफान बनने वाला है, ये देख पाएंगे यहाँ पर ये गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी कि ये तूफान जो है यहाँ पर ECMWF में दिखाई पड़ रहा है कुछ इस तरह का। ये देख पाएंगे यहाँ पर जैसे जो हमारे को इस तरह से जो अपनी तरफ ये घुमड़ा रहा है, ये इस तरह से ये यहाँ का तूफान दिखाई पड़ रहा है। इसका रास्ता क्या होगा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करें, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका, ये जो क्लियर कर दिया हमने। तो इसके रास्ते की अगर बात करेंगे पूरे डिटेल में, तो ये साइक्लोन का जो, अब रास्ते की बात करेंगे तो ये जो साइक्लोन है, कभी तो देखिए जो ECMWF दिखा रहा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ से आएगा मूव करता हुआ और यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ आ तक करके यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर ये। ठीक है, और साथ में जो हमारा वो क्या कहते हैं GFS है,
वो दिखा रहा है कि कुछ इस रेंज से आएगा और यहाँ से आकर के ये यहाँ पर इस तरह से आ सकता है। यानी कि दो सिस्टमों का जो 2 ट्रैक है वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और साइक्लोन का और कई इलाकों में काफ़ी भीषण वर्षा देखने को इन सिस्टमों से मिल सकती है। इन पे इनका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका अगर अभी देखें वास्तविक प्रभाव, तो इनका जो वास्तविक प्रभाव होगा, थोड़ा रेट में आते हैं। ये इनका वास्तविक प्रभाव जो है ये भुवनेश्वर के निचले इलाके से लेकर के, थोड़ा सा जिले का नाम लिखते हैं यहाँ पर, ये सोमपेटा से लेकर के, यहाँ पर सोमपेटा से लेकर के बालेगांव पुरी से लेकर के और भुवनेश्वर तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके हिट करने के लगभग 70% से अधिक चांस हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को, यानी कि भुवनेश्वर से लेकर के वहाँ पर जो हमने बताया पुरी से लेकर के कोलकाता तक, इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक चांस है कि इसी क्षेत्र पे ये जो है हिट करके अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि अंदर की तरफ जाने वाला है। काफ़ी एक अच्छी मतलब कि खबर भी है। हो सकता है कि ये हमारा कहना ये है कि ये बने डी यानी कि डीप डिप्रेशन बने, क्योंकि और उसके बाद ये यहाँ से मूव करता हुआ आगे बढ़े और यहाँ से मध्य भारत की तरफ पश्चिम भारत में जाए कि यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा बढ़ जाए। लेकिन क्या होगा कि आज से हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून हट जाए, तो जब तक ये सिस्टम बनेगा तब तक लगभग यहाँ से मानसून जो विदा ले लेगा, तो यहाँ तक नहीं जाएगा। ये तो है, जो तय है। हमारा ये मानना है कि ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर आएगा और यहाँ से हल्का सा रिकवर करके इस तरह से जा सकता है। ये यहाँ पर इसका ये ट्रैक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं है। ये यहाँ से आकर के यहाँ पर ख़त्म हो सकता है, यहाँ से मुड़ सकता है, या मध्य भारत में जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है, यानी कि कहीं किधर भी जा सकता है। क्योंकि जब तक सिस्टम बनेगा नहीं तब तक उसका चांस, यानी कि रास्ता उसका कन्फर्म नहीं होगा। यानी कि भाई साइक्लोन तो बनने वाला है, साइक्लोन बनेगा और कई इलाकों में काफ़ी मजबूत होगा, वो भाई मानना पड़ेगा उसको। और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाला है, जिससे कि स्थितियाँ थोड़ी सी सुधार में आ सकती हैं, यानी कि थोड़ी सी गंभीर हो सकती हैं। केवल तटीय इलाके देखिए अभी भी दिखा रहा है, ये भुवनेश्वर के आसपास लैंडफॉल का इसका जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कि भुवनेश्वर के आसपास है। और आप देखेंगे तो ये भी देखिए जीएफएस भी दिखा रहा है कि ये भुवनेश्वर के आसपास लैंडफॉल करेगा, यानी कि इसका मतलब तो यहीं पर इसका जो है ट्रैक होने वाला है, इस जगह पे इसका ये यहाँ पर इसका ट्रैक होने वाला है। और हालांकि ये दिखा रहा है कि 4 तारीख को भी समुद्र में ही रहेगा, और SMW दिखा रहा है कि ये 1 तारीख के आसपास जो है ये समुद्र के आर पार आकर के ये लैंडफॉल कर सकता है। तो ये रहा इसमें साइक्लोन की खबर। बाकी देखिए लगातार सिस्टम पे सिस्टम, यानी कि देखिए एक फिर 12 के आसपास यहाँ पर बंगाल खाड़ी में बनेगा सिस्टम, और वो तब तक मानसून काफ़ी नीचे चला आएगा वापसी में। तो ये जो मानसून ये यहाँ तूफान है, यहाँ से ये टर्न हो जाएगा। उसके बाद एक 18 के आसपास सिस्टम बनेगा, वो भी मानसून के साथ साथ ही चलेगा। यानी कि ये हो सकता है कि ये लास्ट सिस्टम हो जो उत्तर या मध्य भारत के कुछ इलाकों को पार करके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। उसके बाद कोई भी सिस्टम इतना मजबूत, इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उस समय मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे।